नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुछ करंट आईपीओ चल रहे हैं और जो अपकमिंग आईपीओज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज इस वीडियो में हम उन सभी आईपीओज़ के प्रोन्स एंड कॉन्स एंड उनकी जो फंडामेंटल्स हैं और उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है और जो उनकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन है, इन सभी पे डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ पे रोक लगा दिया सेबी ने, ऐसा क्यों हुआ है और वो फिर फर्दर कब उसमें लिस्टिंग देखी जाएगी, इन सभी पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो इमराल्ड ये टायर मैन्युफैक्चरिंग एसएमई आईपीओ आया हुआ है, इसमें आज के दिन यानी अगर आज 2 बजे के बाद देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा जीएमपी में उछाल देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि आज पहले जीरो चल रहा था, आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 44 रुपये के आसपास क्लोज हुआ, यानी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई। अचानक इसमें इतनी बड़ी तेज़ी लगातार 3 दिन से नहीं थी और आज के आज इसमें आ गई। आइए इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो अभी लिस्टिंग गेन करंट टाइम में देखने को मिल रहा है इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ 139 रुपये यानी 139 रुपीज़ के आसपास, और देखा जाए तो 46.32% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। बाकी अगर इस आईपीओ का डिटेल जाने तो इस आईपीओ की ओपनिंग 5 दिसंबर 2024 को होने वाली है और क्लोजिंग है वो 9 दिसंबर को होने वाली है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट लगभग 10 तारीख को है, या यूँ कहें कि 11 तारीख हो जाता है। रिफ़ंड आपका वही 10-11 के बीच में हो जाएगा और 11 को यह शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग 12 तारीख को 10 बजे होगी, यानी 12/12/2024 को 10 बजे। और अगर इसके बारे में थोड़ी बहुत और अगर जानकारी देखी जाए तो इसका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम के अलावा कोई भी ज़्यादा फाइनेंशियल जानकारी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी है। तो हो सकता है कल या परसों तक इसमें और ज़्यादा डिटेल देखने को मिले, ताकि इसका पीई रेशियो, इंडस्ट्री पीई रेशियो और इसका जो आरओआई है और डेब्ट ऑन इक्विटी है, इन सभी को देख के लगाया जा सकता है यह अंदाज़ा कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स को देख के हमको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हम सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जाएंगे या फिर इसको होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर पर देख सकते हैं आप गणेश इंफ्रा वर्ल्ड एसएमई आईपीओ। इस आईपीओ में अगर देखा जाए तो आज जो इसका लेटेस्ट जीएमपी है वो 55 रुपये है, यानी इसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई। इसमें शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो इसकी जो जब से शो कर रहा है जीएमपी, तब से ही इसमें लगातार तेज़ी बनी रह रही है धीरे धीरे, क्योंकि पहले 9 रुपये, फिर 11 रुपये, 14 रुपये, 35 रुपये, आज बढ़ के अब 55 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी जो लिस्टिंग होगी वो लगभग 66% के आसपास गेन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 83 रुपये के आसपास है। साथ में अगर देखा जाए तो इसका जो डेट है वो 29 नवंबर था ओपनिंग का, क्लोजिंग कल है यानी 3 दिसंबर को, और इसका लिस्टिंग 6 दिसंबर को होने वाला है। यानी इस अगर देखा जाए आईपीओ में जो आपको अगर देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो पिछले 12 सेशन से एक्टिव है उसमें लगातार तेज़ी देखी गई है और उम्मीद जताया जा रहा है कि यह लिस्टिंग होते होते लगभग 80 से 90% का गेन दिखा सकता है। तो इस आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन के लिए चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, और लिस्टिंग गेन के बाद फिर देखा जाएगा फर्दर क्या इसमें लॉन्ग होल्डिंग रखी जा सकती है या नहीं। करंट टाइम में इसका जो प्राइस है वो 83 है और एक एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस जो आज के हिसाब से देखा जा रहा है 138 रुपये यानी 138 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर एक रिटेलर अगर अप्लाई करता है तो 66,900 रुपये का एक लॉट उसे पड़ेगा, क्योंकि यह एसएमई आईपीओ है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट आईपीओ के बारे में हम बात करें
तो आप देख सकते हैं कि अग्रवाल जो ग्लास का आईपीओ आ रहा है, इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है, या यूँ कहें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम है ही नहीं, क्योंकि 2 से 4% का ग्रे मार्केट प्रीमियम उस दिन वह देखा जाए तो फिर घाटे में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ऐसे आईपीओ को अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए जाते हैं तो फिर नहीं होता है, ऐसे आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए हम रख सकते हैं। अगर नेक्स्ट नंबर पे देखा जाए तो जो सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ है, इस आईपीओ के बारे में अगर यूं कहा जाए कि इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन देखा जाए तो इसमें नहीं है, लेकिन यह काफ़ी दिनों के बाद एक नॉर्मल आईपीओ के रेंज में लगभग 846 करोड़ का एक आईपीओ आया है। लेकिन इसमें जो लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है वो अभी 0 मिल रहा है, और इसका ओपनिंग चल रहा है नवंबर 29 से 3 दिसंबर, यानी कल इसका क्लोजिंग है। 2 रुपये इसका फेस वैल्यू है, और वहीं इसका प्राइस बैंड है 420 से 441 रुपये पर शेयर। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका एक लॉट के लिए 14,994 रुपये चाहिए। और वहीं इसका लिस्टिंग 6 तारीख को है और आपका रिफ़ंड 5 तारीख को है। कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, यानी जो कंपनी रेवेन्यू कर रही है और एक्सपेंस कर रही है उसके बीच में कंपनी को मार्जिन भी बच रहा है। इस हिसाब से अगर कंपनी का आरओई देखा जाए तो 14 यानी 15% से कम है, 14.09% है। और साथ में इबिट्टा मार्जिन देखा जाए तो 33% है, यानी यह काफ़ी अच्छा है। और साथ में इसकी अगर जो पीयर ग्रुप हैं वो डॉक्टर पैथलैब है और साथ में विजय डायग्नोस्टिक है, इन सभी के हिसाब से इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन में इसमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से अभी इसको अवॉइड ही करना सही होगा, क्योंकि आप स्क्रीन पर अगर देखें तो इसमें करंट टाइम में जीएमपी 0 दिखा रहा है, यानी नील दिखा रहा है। तो इसलिए इसको भी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इस आईपीओ में हम अभी के कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करने के लिए मना करेंगे। बाकी आपका अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो आप इसमें जा सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर का आईपीओ है, लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर मुनाफा देगा। आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ, यानी जो C2C आईपीओ आ रहा था और इसमें काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन भी दिख रही थी निवेशकों को। तभी इसमें बीच में एक खबर आई कि सेबी ने कुछ इसके ऊपर रोक लगाया है। वो रोक कैसा था और ये कब तक सारे इशू सॉल्व होंगे, इसके डिटेल के बारे में हम जानेंगे। कि इन्होंने जो अपना ऑडिट कराया था, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो अपना ऑडिट प्राइवेट फर्म से करवाती हैं, तो सेबी को उस ऑडिट फर्म पे, या जो कहें कि जो ऑडिट हुआ था उस पर भरोसा नहीं था। इस वजह से इनका रोक लगा दिया और कहा कि आप फिर से एक बार दोबारा ऑडिट करा के हमारे यहाँ सबमिट करिए। उसके बाद से इस कंपनी ने अपने निवेशकों को, जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, विड्रॉल करने का भी परमिशन दिया था कि आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन विड्रॉल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने विड्रॉल भी किया था एप्लीकेशन, और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में उस समय गिरावट हुई थी, लेकिन करंट टाइम में फिर से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। इसमें अभी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें कब तक इसको सेबी क्लियर करेगा या कब तक इसका आईपीओ लिस्टिंग होगा। जब तक कोई नोटिस नहीं आता तब तक अभी हमें कुछ फर्दर नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना है, लेकिन जल्दी ही उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्तों में इसका सारा पेंडिंग क्लियरेंस हो जाएगा और यह आईपीओ लिस्ट होगा और इसमें काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर में काम करती है। इस वजह से इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है और इस कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में जो भी अपकमिंग आईपीओज आएंगे उसका एनालिसिस और उसके बारे में जानकारी हम आपको चैनल पर देते रहेंगे। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू एपीएम स्टॉक एनालिसिस के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं। बाकी फर्दर स्टॉक मार्केट का इन्फॉर्मेशन हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देते रहते हैं। यह वीडियो यहीं तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।